मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः मोहित शर्मा एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो ये अपडेट है आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। जितनी भी प्रकार की एग्जाम है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है और एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए ये चीज़ रामबाण है। तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर यदि नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और इसको शेयर कर ही दें क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं करा का तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें क्योंकि यार काफ़ी लोग क्या है कि वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, फिर पूछते हैं क्या अपडेट है। तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लो क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ चीज़ अपडेट वगैरह मिलती रहती है। और जिन्होंने पहले से ही कर रखा तहे दिल से उनका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। आपको लगातार पता है कि जो किसान है वो अधिक उत्पादन की होड़ में लगातार अंधाधुंध जो है कीटनाशक, पेस्टिसाइड, पीड़कनाशी वगैरह का उपयोग कर रहा है। ठीक है नहीं, ये बिल्कुल सत्य है कि जैविक खेती जो है उससे, हालांकि जैविक खेती और रासायनिक खेती है आजकल जो बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है उसकी इतना खाद्यान्न जो है उत्पादन करना वो जैविक खेती से पॉसिबल नहीं है। लेकिन रासायनिक खेती से ही वो चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है रासायनिक खेती का प्रयोग कर करके कि हमारे जो भूमिगत जो सोइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है जो कि लाभदायक मतलब जो कि है, ठीक है नहीं, एक मुट्ठी में करोड़ों जो कि है लाभदायक सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं। ठीक है नहीं, मतलब बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अभी ये क्या है कि लगातार जो है रासायनिक जो भी कीटनाशी है, पीड़कनाशी है, उनका प्रयोग कर करके भूमि की जो उर्वरकता है, नेचुरलिटी जो उर्वरकता है वो तो नष्ट हो रही है। साथ ही साथ जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मृदा के अंदर, वो भी क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, और भूमि जो है एक तरीके से बिल्कुल उर्वरक मतलब हीन हो रही है। ठीक है, तो उसके साथ साथ ये तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती को ही साथ में लेकर के चलाएं, अपनाएं। क्योंकि लगातार केमिकल के यूज से आज जितनी भी प्रकार की डिजीज हो रही हैं, बीमारीज हो रही हैं, वो सभी प्रकार की यहीं से पैदा हो रही हैं। ठीक है नहीं, कृषि से। तो इस प्रकार से तो आने वाले समय में क्या है कि ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा होने वाला है कि ये जो है केमिकल, अभी से क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही किसान लेकर के चले। साथ ही साथ जैसे मान के चलो पशुपालन भी आप कर रहे हो, ठीक है नहीं, ठीक है, पशुपालन कर रहे हो और कृषि कर रहे हो तो वो क्या मिश्रित खेती है। अब पशुपालन कर रहे हो तो उसका दूध से भी आपका जीविकोपार्जन हो सकता है, साथ ही साथ उनसे गोबर वेस्ट है उसको अपनी खेती में यूज़ कर लो। ठीक है नहीं, कुल मिला के बात ये है। और साथ ही साथ वो जो चीज़ है तो उस चीज़ को आप इस प्रकार से अपने बेनिफिट ले सकते हो। और कभी डिस्कस में इस अलग से लेक्चर में अपन इसके बारे में बात करेंगे, कभी लैब सेशन वगैरह इसके बारे में रखेंगे। तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट फिलहाल ये है कि 11 कीटनाशकों के उपयोग पर कृषि मंत्रालय की रोक है। इनसे कई बीमारियों की आशंका है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक न्यूज़ है दैनिक भास्कर वगैरह में आई थी काफ़ी, मैंने आपको कम्युनिटी टैब वगैरह और जो भी इंस्टाग्राम वगैरह पेज है मोहित शर्मा एग्रीकल्चर के जो भी सोशल मीडिया, तो वहाँ पर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में उनको भी विजिट कर सकते हो। ठीक है नहीं, तो आप देख सकते हो 25 सालों से प्रमुख कीटनाशक 11 कीटनाशकों को उपयोग केंद्रीय कृषि एक किसान कल्याण ने रोक लगा दी है। इनमें 4 कीटनाशक को तो तत्काल ही रोक लगा दी है। 4 कीटनाशक ऐसे जिनको तत्काल ही बैन कर दिया है। ठीक है नहीं, और इनसे बचे हुए अब इनका जिनको रोक लगाई है उनका जो भी स्टॉक है उसको खपाया जाएगा। ठीक है नहीं, कीटनाशकों पर रोक लगाने की मुख्य वजह इनसे होने वाली भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी बीमारी हो रही है वो यहीं से पैदा हो रही है। ठीक है नहीं, तो जैसे कि आपकी कैंसर है, लीवर है, गुर्दे की कई बीमारियां हो रही हैं, ये फैसला। और साथ ही साथ जो आपकी चर्मलोज है, डर्मोलॉजिस्ट जो है ना, वो भी इसी प्रकार से हो रही है, इसी से ही। ठीक है ना, तो यहीं अपन जो है इसी चीज़ को देखते बीमारियां हो रही है, ये फैसला कृषि मंत्रालय ने देश भर की कृषि अनुसंधान जो भी संस्थाएं, कृषि वैज्ञानिक शोधशालाओं की सिफारिश के बाद ही लिया गया है। ठीक है नहीं, कृषि विभाग के राज्य अनुज्ञ प्रभारी अधिकारी व संयुक्त निदेशक ने इस संबंध में प्रदेश भर के विभागों को आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें डिकोफोल, डिनोके, मिथोमिल व मोनोक्रोटोफॉस कीटनाशक को अत्यधिक जहरीला मानते हुए तत्काल प्रभाव से इनकी बिक्री, इनको ये नहीं कोई बेचेगा। ठीक है ना, इनकी बिक्री व फसलों पर उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। 7 कीटनाशक जिनका इस्तेमाल 1 साल तक विकल्प के रूप में किसान कर सकेंगे। यानी कि ये जो बाकी के ये जो आपके तत्काल प्रभाव 1 2 3 4 4 जो कीटनाशक हैं उनको तो तत्काल प्रभाव से जहरीला मानते हुए इनकी बिक्री और फसलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनका प्रयोग नहीं होगा। 7 कीटनाशक हैं
जिनका इस्तेमाल 1 साल तक विकल्प के रूप में किसान कर सकेंगे। ठीक है ना, इनमें जैसे कार्बोक्विनान है, मेलाथियान है, क्विनालफॉस है, मैनकोजेब है, ऑक्सीफ्यूरोफेन है, डाइमिथोएट है, ठीक है नहीं, क्लोरोपाइरिफॉस शामिल है। इनमें मेलाथियन का ज्वार, मटर, सोयाबीन, अरंड, सूरजमुखी, भिंडी, बैंगन, फूलगोभी, टमाटर व आम की फसल में उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया है। और ये बाकी के जो 7 कीटनाशक हैं इनका जो प्रयोग है वो इन फसलों पर भी प्रतिबंध किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और यही चीज़ है, कभी इसके बारे में ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह इस पर अपन कंप्लीट लैब सेशन रखेंगे। ठीक है नहीं, कोई भी डाउट आपके इससे संबंधित जो भी सुझाव हो तो आप कमेंट में दे सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। मैंने आपसे इंटरनेशनल मिलिटियर 2023 के बारे में वादा कर रखा है, जल्दी लैब सेशन उसके बारे में भी होगा कंप्लीट। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ नया इनोवेटिव होता रहेगा जो कि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है नहीं, तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लें, चैनल पर यदि नए हो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। पहले से ही कर रखा, तहे दिल से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। तो इसी के साथ में देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और इस साल से क्या है कि जैसे मान के चलो, जैसे अपन की बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर होता है ना 4 साल से, बीएससी हॉर्टी होता है कोर्स 4 साल से। और इस साल से क्या है, आईसीआर ने क्या है एक स्नातक कोर्स भी प्रारंभ किया, जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर। तो बीएससी ऑनर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग कोर्स प्रारंभ किया। ठीक है नहीं, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग क्या अलग अलग है? नहीं, ये एक ही है। इसके ही ऑर्गेनिक फार्मिंग के अलग अलग नाम है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है नहीं, तो अब इसकी अलग से कोर्स भी प्रारंभ हो चुका है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ठीक है, आईसीआर के द्वारा स्नातक कोर्स। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो आप सभी को ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।